चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमो नमः। ग्रंथ पाठ श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज इस श्रृंखला में लघु जातकम नामक कक्षा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अष्टक वर्ग विचार में गुरुवाष्टक वर्ग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बुधाष्टक तक देख चुके हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बुधाष्टक तक में जो हम बोले थे बनाने को वो आप बनाए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आचार्य कहते हैं जीवो भौमाद्व्ययाष्ट केन्द्र गोर्कात् सधर्म सहजेषु स्वात् सत्रिकेषु शुक्रान्नवदश लाभस्वधीरिपुषु शशिनः स्वरत्रिकोणार्थलाभगस्त्रिरिपुधिव्ययेषु यमात् नवदिक्सुखाद्यधीस्वाय शत्रुषु ज्ञात सकामगो लग्नात्। अब इसमें कह रहे हैं कि जीव अर्थात जीव के अष्टक वर्ग में। तो जीव कहते हैं किसको? जीव कहते हैं गुरु को। गुरु का पर्याय नाम है जीव। भौमात जीव के अष्टक वर्ग में मंगल जहाँ स्थित है उस मंगल से द्वय दो आय 11 अष्ट 8 केंद्र 1 4 7 10 ये केंद्र है। केंद्र गो इसमें गया हुआ हो जीव के अष्टक वर्ग में। अर्थात एक और जन्मांग आपको बना लेना है, कुंडली बना लेना है। उसमें मंगल जहाँ बैठा है उस कुंडली का नाम ऊपर में रख देना। सब कुछ वैसे रहेगा, उस कुंडली का ऊपर में नाम रख देना है गुरु अष्टक वर्ग। और उसमें मंगल जहाँ बैठा है उस मंगल से क्या करना है? द्वितीय एकादश अष्ट और केंद्र 1 4 7 10। 1 4 7 10 किसका केंद्र? तो गुरु का, ये मंगल का केंद्र। मंगल जहां बैठा है वहां से 1 4 7 10। ठीक है। 1 4 7 10 से ये नहीं समझना है कि लग्न का केंद्र। ठीक है। इसमें ये शुभ है तो इसमें रेखा प्रदान करना है। फिर करें अर्कात सधर्म सहजेसु। अब क्या कह दिए कि अर्कात, अर्कात अर्थात सूर्य से। तो सूर्य जहाँ स्थित है उस स्थान से क्या करना है? ये सहित पीछे वाला तो ले ही लेना है। 2 11 8 1 4 7 10 ये तो लेना ही है। उसके साथ साथ और क्या कह दिए? धर्म सहजेसु। धर्म मतलब हो गया नवम भाव और सहज हो गया तृतीय भाव। हाँ, तो ये भी हो गया। फिर क्या करे? स्वात। स्वात मतलब स्वयं जहाँ है, मतलब गुरु जहाँ स्वयं बैठा है कुंडली में उस स्थान से सत्रिकेशु सहित। स मतलब पीछे वाला पूरा ले लेना है। उसमें त्रि तृतीय भाव जोड़ देना है। 2 11 8 1 4 7 10। ठीक है। 10 और उसमें 3। ठीक है। ये हो गया गुरु का। अब गुरु के बाद क्या करें? शुक्रात। शुक्र जहाँ स्थित है, शुक्र के भाव से शुक्र जहाँ है कुंडली में वहां से नव दश लाभ स्वधि रिपुषु। शुक्र के स्थान से नव दश लाभ। नौ नौ 10 पते है, लाभ हो गया एकादश। लाभ स्व, स्व हो गया द्वितीय। धी हो गया पंचम, धी मतलब बुद्धि पंचम। धी रिपु, रिपु मतलब छठा। इन्हीं स्थानों में शुक्र जहां है वहां से इन्हीं स्थानों में गुरुवष्टक चक्र में हमको रेखा प्रदान करना है। फिर क्या कह दिए? शशिनः। शशिनः मतलब चंद्रमा से। चंद्रमा जहां है उस स्थान से क्या है? उस स्थान से स्वर, स्वर त्रिकोण। स्वर कितने हैं? तो सप्त स्वर। तो स्वर शब्द से कितना ले लेंगे? 7। त्रिकोण कितने हैं? 5 9। पंचम नवम त्रिकोण है। स्वर त्रिकोण अर्थ, अर्थ हो गया द्वितीय। लाभ हो गया एकादश। लाभ गह, गह मतलब गया हुआ हो। तो इतना हो गया चंद्रमा। त्रि रिपु धी व्ययेशु यमात। यम कहते हैं शनि को। तो शनि जहां बैठा है कुंडली में उस स्थान से त्रि, त्रि मतलब 3। रिपु, रिपु हो गया 6। धी मतलब 5। धी व्ययेशु, व्यय मतलब 12। इन स्थानों में शनि जहां बैठा है वहां से इन स्थानों में
को रेखा प्रदान करना है, अर्थात इन इन स्थानों में शुभ फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब क्या करें, नव दिक सुखाद्यधि स्वाय शत्रुषु ज्ञात। ज्ञात मतलब बुध, यह कहते हैं बुध को, ज्ञात पंचमी एक वचन है बुध से। तो जहां बुध बैठा हो कुंडली में वहां से नव मतलब 9, दिक मतलब 10, सुख मतलब 4, आद्य मतलब 1। ठीक है, सुखाद्य है ना, आद्य, धी मतलब 5, स्व मतलब 2, आय मतलब एकादश और शत्रु मतलब 6। इन इन स्थानों में क्या होगा, बुध से इन इन स्थानों में शुभ होगा, ऐसा समझना चाहिए। सकाम गो लगनात, अब इसी में क्या कह दिया, सहित, स जहां जहां लगा उसके पीछे का पूरा अन्वय कर लेना है। तो लगनात, लग्न से कहाँ कहाँ, तो कर रहे हैं लग्न से 9, 10, 4, 1, 5, 2, 11, 6, काम मतलब 7। ठीक है, इन इन भावों में लग्न से। ठीक है, तो गुरुवष्टक वर्ग हो गया, गुरुवष्टक वर्ग ये क्रम से पूरा हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या, इसी के आधार पर आप इसमें भी क्या करेंगे, एक जन्मांग बना करके उस जन्मांग में सबका स्थापन करेंगे। तो जैसे पिछले में आपको बोले थे करने को, वैसे ही ये भी करना है। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप बताएंगे, तो इससे आगे हम इसके लिए एक, जब संपूर्ण अष्टक वर्ग पर आप लोग पूछ लेंगे तो हो जाने के बाद एक हम और वीडियो इस पर बना करके आप लोगों के समक्ष उपस्थित करेंगे। ठीक है, तो ये क्रम से था गुरुवष्टक वर्ग की रेखा। जितने रेखा हैं उससे इतर क्या है, जो है बिंदु है। ठीक है, संपूर्ण 12 भाव को मिला करके, इस संपूर्ण कुंडली को मिला करके कितने रेखा और बिंदु होते हैं, टोटल 96 होते हैं। अब उसी में से जितना शुभ हो जाएगा उतना शुभ, जितना बच जाएगा उतना अशुभ। तो ये जितना लिख दिए उतना शुभ हो गया, तो इससे इतर जितना बच गया उतना अशुभ हो गया। ठीक है, तो ये भी आपको समझते चलना है। चलिए, तो आगे क्या है, आगे है शुक्राष्टक वर्ग। शुक्राष्टक वर्ग में क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं शुक्रो लग्ना लग्नादासुत नव अष्टलाभेषु सव्ययश्चन्द्रात् स्वात् सदिगसितात् त्रिसुखात्मजाष्टदिग्धर्मलाभेषु वस्त्वन्त्यायेश्वरकान्नवदिग्लाभाष्टधीस्थितो जीवात् ज्ञात त्रिसुत नवायारिष्वाय सुतापोक्लिमेषु कुजात्। ठीक है, क्या कह रहे हैं, शुक्र इति शुक्राष्टक वर्गे, शुक्राष्टक वर्ग में लग्नात, लग्न से। ठीक है, शुक्राष्टक वर्ग में क्या देखना है, लग्न से, लग्नात सुत लग्नात क्या क्या कह दिए, तो सुत नव अष्टलाभेषु। अब इसमें क्या क्या कह दिए, सुत नव अष्टलाभेषु। तो एक तो लग्नात आसुत, लग्न से सुत तक। ठीक है, मतलब लग्न से आगता सुत पर्यंत, तो एक लग्न एक ही है, एक आसुत मतलब सुत तक, जहां से आरंभ होगा वहां से सुत तक। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। नव मतलब 9, अष्ट मतलब 8, और नव अष्ट लाभेषु, लाभ मतलब 11। इन इन भावों में शुक्राष्टक वर्ग में, शुक्राष्टक वर्ग में क्या होगा, जहां लग्न है वहां से इन इन भावों में हमको क्या समझना है, रेखा प्रदान करना है। स्वव्यय चंद्रात, अब चंद्रमा जहां है शुक्राष्टक वर्ग में, उसमें चंद्रमा से सहित हो गया पूरा ऊपर वाला, 1 2 3 4 5 9 8 11 और 12 भी। व्यय व्यय चंद्रात, चंद्रमा से इसमें सहित कर दीजिए व्यय पर्यंत, व्यय के साथ। फिर क्या करें, स्वात, तो ये शुक्र जहां है अपने स्थान से, शुक्र शुक्राष्टक वर्ग में शुक्र जहां है उस शुक्र वाले स्थान से क्या देखना है, स दिग सितात। अब इसमें क्या करना है, इसमें दिग भी जोड़ देना है, सितात शुक्रात। अब इसमें क्या है, इसमें भी 1 2 3 4 5 तो लेना ही है। अब उसके बाद
8 लेना है, 9 भी लेना है, 10 जोड़ना है। ठीक है, 10 और 11, 11 भी था। तो ये संपूर्ण क्या हो गया, शुक्र से हो गया। फिर क्या करें, त्रिसुखात्मजाष्ट दिग धर्म लाभेशु। अब क्या कह रहे हैं, स्त्री सुख। अब इसमें कह दिए असितात, असितात, असित कहते हैं शनि को, पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, इस वीडियो में भी बता रहे हैं। शनि, शनि से, शनि जहां है उस स्थान से क्या करना है, त्रि मतलब 3, त्रि सुख मतलब 4, आत्मज मतलब 5, अष्ट, अष्ट है, अष्ट मतलब 8, दिग, दिग मतलब 10, फिर धर्म, धर्म मतलब 9, और लाभ, लाभ मतलब 11। इन स्थानों में शनि से क्या होगा, रेखा प्रदान करना है। फिर क्या कह रहे हैं, वसु अंत्याये स्वर्गान अर्कात, अर्कात मतलब किससे, सूर्य से। तो सूर्य जहां स्थित है उस स्थान से शुक्राष्टक वर्ग में वसु, अष्ट वसु हैं, पहले भी बता चुके हैं। वसु अंत्य, अंत्य मतलब 12, अंतिम भाव। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं, अंत्य आय, आय मतलब 11, अर्कात। फिर क्या करें, नव दिग लाभ अष्टधी स्थितो जीवात, गुरु, गुरु जहां है उस स्थान से नव दिग, दिग मतलब 10, नव दिग लाभ मतलब 11, लाभ अष्ट, अष्ट मतलब 8, और धी, धी मतलब 5। इन इन स्थानों में क्या होगा, तो इन इन स्थानों में रेखा प्रदान करना है, रेखा स्थापित करना है। फिर क्या करें, ज्ञात, ज्ञ मतलब बुध, तो बुध जहां स्थित है शुक्राष्टक में वहां से त्रि, त्रि मतलब 3, सुत मतलब 5, त्रि के बाद देखिए त्रि है, त्रि के बाद सुत है, नव है, नव मतलब 9, आय मतलब एकादश, आय हो गया, अरि, अरि मतलब 6, अरि स्वाय, अरि हो गया, अरिसु, अरिसु हो गया, ये बुध से हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, आय सुतापो क्लिमेश कुजात। अब ये अंतिम जो है, अंतिम है मंगल। इसमें मंगल के लिए क्या कह रहे हैं कि रविशु आय, आय मतलब 11, सुत मतलब 5, ये सुत देखिए, सुत लिखा हुआ है, सुत मतलब 5, आपो क्लिम, पढ़फर आपोक्लिम, आपोक्लिम किसे कहते हैं, 3, 6, 9, 12, इन भाव को क्या कहते हैं, 3, 6, 9, 12 को आपोक्लिम कहते हैं। ये सब पहले अध्याय में भी बता चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को याद होगा। तो ये जितने हैं ये शुक्राष्टक वर्ग में क्या कहे गए हैं, शुभ स्थान कहे गए हैं। इन इन ग्रहों से इतने शुभ होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये भी आपको बना करके भेजना है, बना करके भेजेंगे, इससे हमको भी पता चलेगा कि आप क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी को भी बना करके आपको भेजना है। फिर क्या कर रहे हैं, अब आगे शनि का, शनि का अष्टक वर्ग, शनि के लिए क्या कह रहे हैं, स्वात सौरिस्त्रिसुतायारिगः कुजादन्यदन्त्यकर्म सहितेषु स्वायाष्टकेन्द्रगोर्कात् शुक्रात् षष्ठान्त्यलाभेषु त्रिषडायगः शशाङ्कादुदयग दुदयात् ससुखाद्य कर्म गोथ गुरोः सुतषट् व्ययाय गोज्ञात् व्ययाय रिपुदिंग नवाष्टस्थः। कह रहे हैं कि स्वात जहां पर शनि कुंडली में बैठा है, शनि के स्थान से स्वात सौरी ही त्रिसुतायारिगः, त्रिसुत आय और अरि, 3, 5, 11, 6। ठीक है, त्रिषडाय और पंचम, इन स्थान में शनि से इन इन स्थानों में रेखा प्रदान करना है। फिर क्या कर रहे हैं, कुजात मतलब मंगल जहां बैठा है वहां से, तो मंगल से क्या क्या कह रहे हैं, तो कुजात अंत्य कर्म सहितेषु, तो अंत्य कर्म सहितेषु किसमें सहित करना है, तो पीछे जो बताया है, तो 3, 5, 11, 6 अंत्य 12 कर्म कहते हैं। दसम भाव को कर्म का विचार वहीं से होता है। फिर क्या करें, स्वायाष्टकेन्द्र गोरकात,
शुक्रात, अर्कात शुक्रात। तो शुक्रात आगे बताएंगे, ये अर्कात कह रहे हैं। तो स्व, अर्क हो गया सूर्य, सूर्य से क्या क्या कह दिया, तो स्व, स्व मतलब द्वितीय। फिर क्या कह रहे हैं, स्व आय, आय मतलब 11, देखिए आय कह दिया 11, अष्ट, अष्ट ये अष्ट कह रहा है 8, केंद्र 1 4 7 10, ये केंद्र हो गया। फिर क्या कह दिया, केंद्र गो अर्कात, ये अर्क से, ये सूर्य से इन इन स्थानों में रेखा प्रदान करना है, ये शुभ है। इसमें शनि के अष्टक वर्ग में। फिर क्या कर रहे हैं, शुक्रात, शुक्रात ये क्या है, शुक्र, शुक्र से किन किन स्थानों में, तो कह रहे हैं जहां पर शुक्र स्थित है वहां से षष्ठ, षष्ठ अंत्य लाभेशु, षष्ठ अंत्य मतलब 12, लाभ मतलब 11, ठीक है, इन स्थानों में रेखा प्रदान करना है। फिर क्या करें, त्रिषड आयगः शशांकात, शशांक कहते हैं चंद्रमा को, तो चंद्रमा जहां स्थित है वहां से त्रिषड आयगः 3 6 11 स्थान में रेखा प्रदान करना है। फिर क्या कह रहे हैं, उदयात, उदयात मतलब लग्न से, तो लग्न से क्या करना है, स सुखाद्य कर्म गो, ठीक है, स सहित करना है किसको, 3 6 11, सुख 4, आद्य 1, कर्म 10, ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या करें, गुरु हो, गुरु, गुरु जहां स्थित है वहां से, तो गुरु जहां स्थित है वहां से सुत मतलब 5, षट मतलब 6, देखिए ये सुत है, ये षट, व्यय मतलब 12, आय मतलब 11, ठीक है, इन इन स्थानों में गया हुआ। और ज्ञात अब क्या करा है, बुध से, तो शनि के अष्टक वर्ग में बुध जहां स्थित है वहां से व्यय मतलब 12, व्यय, आय मतलब 11, रिपु मतलब 6, देखिए रिपु है, रिपु मतलब 6, दिंग मतलब 10, दिंग मतलब 10, नव मतलब 9, और अष्ट मतलब 8। तो बुध जहां जहां स्थित है वहां से इन इन भावों में क्या करना है, हमको रेखा प्रदान करना है। तो ये क्रम से शनि का भी हो गया, ठीक है, इन इन स्थानों में रेखा कर देंगे। रेखा करने के बाद ये भी अष्टक वर्ग बन गया। अब अष्टक वर्ग, ये पूरे अष्टक वर्ग तो आप बनते हुए दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि लघु जातकम नामक इस ग्रंथ में लग्नाष्टक वर्ग का रेखा आदि का वर्णन नहीं किया गया है, वो अन्य ग्रंथों में प्राप्त होता है, इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आगे इसके बाद इस अध्याय में फल निरूपण बता रहे हैं कि अष्टक वर्ग से फल कथन कैसे करेंगे, जो कि हम आपको पीछे भी बता चुके हैं। तो कह रहे हैं इसका तो बृहत अगर फल देखेंगे तो वर्ष भर पढ़ने लायक इतना ज्यादा इसका अलग से फल कथन है। फिर भी क्या आपको सामान्यतया समझना है, स्थानेषु एतेषु शुभाः शेषे अहिता, शेषेषु अहिता भवन्ति चाष्टानाम् अशुभ शुभ विशेष फलम ग्रहाः प्रयच्छन्ति चारगताः। कह रहे हैं स्थानेषु एतेषु, इन इन स्थानों में जो शुभ अशुभ बताए हैं, अर्थात जो रेखा बताए हैं, जो बिंदु बताए हैं, अष्टा नाम ये 8 वर्गों में, तो अशुभ शुभ विशेष फलम ग्रहाः प्रयच्छन्ति चारगताः। तो ये करे जिन स्थान में रेखा अधिक है, ठीक है, जिन स्थान में रेखा अधिक है, जैसे मान के चलिए किसी भाव में 8 रेखा है, तो उस 8 रेखा वाले भाव में, जैसे सूर्याष्टक वर्ग की यदि हम बात करें, तो सूर्याष्टक वर्ग में यदि लग्न में 7 रेखा हो जाए और गोचर वसात उस राशि पर जब सूर्य पहुंचेंगे तो उस स्थान से संबंधित फल की पुष्टि करेंगे, फल प्रदान करेंगे, ठीक है। और ऐसा स्थान सूर्याष्टक वर्ग में मान के चलिए किसी में 2 या 3 रेखा ही है और ज्यादा क्या है, बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस स्थान पर जब गोचर से ग्रह पहुंचेंगे, जिस किसी भी अष्टक वर्ग में ये स्थिति होगी, उस अष्टक वर्ग से संबंधित ग्रह जब गोचर से वहां पहुंचेंगे तो क्या होगा, वहां के फल, उस भाव से संबंधित फल का ह्रास होगा और आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसी में देखिए भट्टोत्पल जी एक श्लोक यहाँ पर देते हैं, बिंदोरधिके शुभदम रेखाधिके नैव शोभनम भवति विफलम गोचर गणितमष्टक वर्गेण निर्दिष्टम।
अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या कह दिए, बिंदो हो अधिके शुभदम, क्योंकि ये आचार्य जो है बिंदु को अधिक शुभ मान रहे हैं, तो ये जहाँ का श्लोक डालेंगे होंगे वहां पर बिंदु मानते होंगे, ठीक है। लेकिन हमको इस ग्रंथ के आधार पर क्या देखना है, रेखा को शुभ माना गया है, ठीक है। तो रेखाधिके शुभदम बिंदो अधिके नैव शोभनम भवति, ठीक है। यहाँ पर आप बदल दीजिए, रेखा अधिक में शुभ समझना है, बिंदु अधिक में अशुभ समझना है, ठीक है। ऐसा समझ करके आपको अष्टक वर्ग के द्वारा शुभ और अशुभ फल का फल आप जो अन्य जगह से पढ़ेंगे वो भी ले सकते हैं, लेकिन अष्टक वर्ग में जब गोचर से ग्रह वहां पहुंचेंगे तो क्या होगा, गोचर कुंडली में, तब हम उसका प्रयोग करके शुभ और अशुभ फल, सटीक शुभ अशुभ फल का कथन कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बिना अष्टक वर्ग सम्यक्तया जाने गोचर फल कथन भी पूर्ण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्रम से था अष्टक वर्ग विचार, ठीक है। अब अष्टक वर्ग नामक ये अध्याय जो है पूर्ण होता है। अब इसके बाद हम अगले अध्याय में, ये जो लघु जातकम के इस श्रृंखला में जो अगला अध्याय है वो है प्रकरणाध्याय, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, और आज इस कक्षा को विराम देते हुए अष्टक वर्ग भी पूर्ण हुआ। उम्मीद करते हैं आप सभी अष्टक वर्ग को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत हद तक समझेंगे भी। हम प्रयास किए हैं कि आपको अष्टक वर्ग कुंडली कम से कम बनाना आ जाए, क्योंकि इसके बाद इसमें अनेक बातें हैं जो जितने में ये पूरे ग्रंथ पूर्ण होंगे उतने में अष्टक वर्ग ही चलता रहेगा, तो वो एक अलग विषय है। क्योंकि हम यहाँ पर ग्रंथ पूर्ण कर रहे हैं और ग्रंथ के आधार पर हर एक विषय को थोड़ा थोड़ा जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो जिस प्रकार से आचार्य ग्रंथ में बताए हैं। तो चलिए आज हम इस कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः इससे आगे हम अनफा सुनफा दुरुधरा आदि योगों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।